चलिए देखिए, इंटर वाले में अब आप लोग इसके पहले जो पढ़े थे वहाँ तक हम लोग कोण नहीं बल्कि रेखा का सदिश रूप और रेखा का कार्तीय रूप आपने देख लिया था। एक बिंदु से जाने वाला और दो बिंदु से। एक बिंदु से जाने वाले रेखा का जो सदिश समीकरण था वेक्टर r बराबर a प्लस एन वेक्टर b था, और जो कार्तीय समीकरण था क्या था, x माइनस a1 बटे b1 बराबर y माइनस a2 बटे b2 और बराबर z माइनस c2 बटे a3 बटे b3 ना। a1 a2 a3 माइनस में पूरा रहेगा x माइनस a1 y माइनस a2 और z माइनस a3 बटे में b1 b2 b3। ये एक बिंदु से कार्तीय समीकरण है और सदिश समीकरण बता दिए r बराबर a प्लस एन वेक्टर b। अगर दो बिंदुओं से जाए तो दो बिंदुओं से हो जाएगा तब r बराबर a प्लस b माइनस a इंटू एन कैप। ठीक, n क्या है, अदिश गुणन है, कोई भी अदिश गुणन। अब आज हम लोगों को देखना है बीच का कोण और स्टार लगाना। इस वीडियो से जो भी हम कर रहे हैं पक्का एक प्रश्न फंसेगा। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो को खूब अच्छे से 2 बार 3 बार कर लेंगे। 100% एक प्रश्न फंसना है इस वीडियो से, केवल इस वीडियो से। ठीक, अच्छे से आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो पक्का फंसेगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी हो सकता है मिले अब। तो चलो देखो, हम दो रेखाओं के बीच कोण देखेंगे। दो रेखाओं के बीच क्या, दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाओं के बीच अगर कोण निकालना है तो शांति से सुनना कैसे हम कोण निकालेंगे। देखिए, अगर आपको पता है, देखो हम रेखा यहाँ बना रहे हैं, ये x है, ये y है और ये z है, ये O बिंदु है। एक रेखा देखो यहाँ से कट करके जा रही है ये, और एक रेखा मान लो ये आ रही है ऐसे ना। ये दो रेखाएं हैं, यहाँ O बिंदु से जा रही हैं। इसको मान लो A1 है और इसको मान लो A2 है। ठीक, ये दोनों रेखाएं हैं। तो A1 बराबर देखो क्या कर लेंगे, x1i प्लस y1 j और प्लस z1 k का। सृष्टि क्या बात करे भाई। इधर A2 x2 बोलो, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप ना। इनके बीच का कोण क्या मान लिया आपने, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, कास अल्फा बराबर डॉट प्रोडक्ट अगर आपको पता हो भैया तो कास अल्फा बराबर वेक्टर a1 डॉट वेक्टर a2 बटे मॉड वेक्टर a1 और मॉड वेक्टर a2। याद है, a और b के बीच का कोण निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन। ठीक, और क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश। तो कास अल्फा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b। पढ़ा है आपने a और b के लिए। ठीक, वही हमने लगा दिया। a1 और a2 का वैल्यू पता है यहाँ। कास अल्फा बराबर पुट करो भैया, कास अल्फा बराबर a1 यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक भैया, इधर डॉट x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ठीक, और बटे मापांक का मतलब जानते ही हो, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, हाँ, और z1 का स्क्वायर रूट में ये मॉड a1 हो गया, और मॉड a2 मतलब x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और z2 का। देखो ऐसे बताने से ना आपको ये फार्मूला ही याद हो जाएगा। कास अल्फा बराबर x का x में, i का i डॉट i बराबर 1, तो x1 x2 y1 y2 और z1 z2 बटे अंडर रूट में x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1, अगला x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये है दो रेखाओं के बीच का क्या, कोण निकालना। अगर मान लो दे दे, अगर क्या दे दे कि रेखाएं लंबवत हैं, रेखाएं क्या हैं,
लंब, तो जब लंब होगा तो काश कितना, काश 90, लंब के लिए बताओ, लंब होने के लिए, लंबवत होने के लिए, लंबवत होने के लिए, लंबवत होने के लिए। अब लंबवत होने के लिए देखिए करेंगे क्या, देखो यहाँ हो जाएगा काश अल्फ़ा का मान क्या 0, यानी अल्फ़ा बराबर लंबवत होने के लिए अल्फ़ा बराबर 90, अल्फ़ा बराबर कितना 90, और काश 90 का मान 0, और जब 0 में तिर्यक गुणा करेंगे तो पूरा नीचे वाला 0, तो बचेगा क्या x1 x2 y1 y2 और z1 z2 बराबर, ये आ जाएगा z1 z2 बराबर 0, ठीक। और इसके बाद समांतर होने के लिए अगर कह दे, समांतर होने के लिए, समांतर होने के लिए, अगर समांतर होने के लिए कहेगा ना, तो यहाँ मान आ जाएगा काश 0, और काश 0 का मान क्या होता है काश 0, और काश 0 बराबर आ जाएगा 1। अब काश 0 कह लो, चाहे काश 180, उसका मान कितना आएगा 1। अब 1, हाँ अब 1 के लिए देखो, अब 1 के लिए तिर्यक गुणा करोगे, इसको हल करोगे, तो समांतर के लिए आप प्रतिबंध ही याद करना, पूरा हल नहीं करने को देता, प्रूफ भी करने को नहीं देता, हम करने को कर देंगे। यहाँ 1 रखेंगे, इसका इधर करेंगे दोनों का, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करके गुणा करेंगे, कट पिट जाएगा। आप करना x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2 बराबर z1 बटे, अगर ये आ गया तो हम कह देंगे रेखाएं क्या हैं समांतर है, और लंब होने के लिए बराबर 0। देख लो ये है दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक भैया। इतना उतारो, ये देखो किस रूप का है सदिश रूप का, अभी कार्तीय रूप का देगा, किसके लिए कार्तीय रूप, तो दो रेखाओं के बीच का कोण कार्तीय रूप के लिए। अभी हम किसके लिए देखे हैं सदिश रूप, किसके लिए भैया सदिश। और कार्तीय रूप क्या होगा जानते हो, x माइनस x1 बटे a1 y माइनस y माइनस x माइनस x1 बटे a1 y माइनस y1 बटे b1 और z माइनस z1 बटे c1, और x माइनस x2 बटे a2 y माइनस y2 बटे b2 और z माइनस z2 बटे c2। तो ये हो जाएगा दो रेखाएं कार्तीय रूप का। और फिर उसके लिए हम लोग देख ले रहे हैं कोण निकालना, ये किसके लिए है सदिश। जब इस रूप में देगा तब, और मान लो कार्तीय में दे दे तब कैसे कोण निकालोगे, ठीक। तो ये पहले सदिश का उतारो, तब हम कार्तीय का लिख दे रहे हैं। हाँ, कॉस अल्फा इसलिए अदिश गुणन ले रहे हैं क्योंकि ये देखो रेखाएं क्या हैं, किस दिशा में जा रही हैं। हमने बोला क्या कि दो रेखाओं के बीच का कोण, हमने ये कहा क्या कि दो रेखाओं के बीच का कोण जो पूरब और पश्चिम में जा रही हैं। दिशा बोला दोनों के साथ, दोनों रेखाओं के साथ मैंने कोई दिशा बोला नहीं, इसका मतलब क्या लगेगा अदिश। अगर दिशा बोल देते तब सदिश, इसीलिए हमने कौन सा गुणन लिया। क्लियर, उतार लो। चलो, ये तो हो गया दो रेखाओं के बीच के लिए सदिश समीकरण का कोण। अभी कार्तीय रूप, सदिश रूप ये था, ठीक। अब कार्तीय रूप दे दे तब क्या करोगे। अब देखो कार्तीय रूप प्रूफ नहीं किया है और नहीं आपको प्रूफ करना है, लेकिन जानते रहो अगर सदिश के रूप का देगा तो इस सूत्र का उपयोग करना जो अभी किए हैं। सदिश रूप में के लिए सूत्र क्या लगाओगे, कास अल्फा बराबर बोलो, हाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ना, सीधा सीधा a1 a2 b1 b2 c1 c2 ना, यही तो लिखे हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यही लिखे हो बटे a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट में और इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ये अभी सदिश रूप था। अगर हमको कार्तीय रूप दे दे तब क्या करोगे, कौन सा कार्तीय रूप। अब कार्तीय रूप में देखो कार्तीय रूप कैसे देगा, ये देख लो, ऐसे दिया रहेगा x माइनस x1 बटे a1 y माइनस y1 बटे b1 और z माइनस z1 बटे c1। ये रेखा नंबर 1 रहेगा, रेखा फर्स्ट, रेखा फर्स्ट। क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो पहली रेखा का समीकरण ये दिया रहेगा। ये किस रूप का है, कार्तीय रूप। क्लियर तो है ना, कार्तीय और सदिश रूप आप समझ गए होंगे अब तक। x माइनस x2 बटे a2 y माइनस y2 बटे b2 और z माइनस z2 बटे c2, ठीक। ये रेखा नंबर 2, ये रेखा सेकंड। देखो रेखा फर्स्ट, रेखा सेकंड, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं।
अब देखो रेखा 1 नंबर ये है, रेखा 2 नंबर ये। जो A1 B1 C1 नीचे वाले जो है ना, इसको कहते हैं दिक् अनुपात। क्या कहेंगे? दिक् अनुपात ना, दिक् अनुपात। ये नीचे वाले A1 B1 और कौन C1, ये कहलाता है क्या? दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। अब यहाँ भी A2 B2 और C2 ये भी क्या है? दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, अनुपात, ठीक, दिक् अनुपात ये। अब क्या करेंगे? देखो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? कास अल्फा बराबर वही अल्फा कोण है A1 A2, देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यानी बटे में जो है उसी का, और अंडर रूट में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और क्या C1 स्क्वायर अंडर रूट, फिर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। देख लो यही दिया होगा ना, किस रूप के लिए? कार्तीय रूप के लिए। ठीक, ये कार्तीय रूप के लिए कोण निकलेगा, और इसके पहले जो आपने लिखा सदिश रूप के लिए कोण निकलेगा। मिला लो, आपके यहाँ कहीं न कहीं दिया होगा। ठीक, देख लेना। चलो अगला देखो, अगला क्या है? दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। ध्यान से सुनना, दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी देखो दो तरीके का न्यूनतम दूरी होगा, या तो न्यूनतम दूरी शून्य हो या तो न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी अगर रेखाएं हैं, देखो दो समतली रेखाएं हैं। समतली रेखा किसे कहेंगे? जब दो रेखाएं एक ही समतल में स्थित हों तो उन्हें कहते हैं क्या? समतलीय रेखाएं। देखो अब समतली रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है? दो कंडीशन। पहले स्थितियां समझ लो, हम अभी बता भी दे रहे हैं। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ है? यहाँ शून्य है। देखो इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके न्यूनतम बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? अगर मान लो रेखाएं ऐसे ना हो, समांतर हों, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी होती है 90 डिग्री। 90 डिग्री रहेगा लंबवत रेखा। या फिर मान लो ऐसे रेखा है एक, अगर इसके बीच की न्यूनतम दूरी कहें तो ये जो लंबवत रेखाएं होंगी, जो लंब होगी इस पे, इन दोनों रेखाओं पे जो रेखा लंब होगी वही सबसे न्यूनतम दूरी, वही सबसे न्यूनतम ना। आगे तो प्रतिच्छेदित कर रही हैं, प्रतिच्छेदित जहाँ करेंगे वहाँ तो शून्य हो जाएगी। ये भी आगे मान लो ऐसे बढ़ाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? शून्य। और जहाँ प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे वहाँ जब 90 डिग्री होंगी तब इनके बीच की क्या होगी दूरी? न्यूनतम। ये समतली के लिए। और असमतली के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे विषम समतली कहेंगे। देखो पढ़ भी दे रहे हैं, आप भाषा पढ़ लिया करो थोड़ा सा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हम जानते हैं कि जब दी गई दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जब दी गई दो सरल रेखाएं, देखो उमेश, जब दी गई दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके मध्य न्यूनतम दूरी शून्य होता है। बताओ यहाँ क्या होगा? शून्य होता है। ठीक, समझ गई सृष्टि यहाँ। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके मध्य न्यूनतम दूरी उनके मध्य लंबवत दूरी के बराबर, उनके मध्य लंबवत दूरी के बराबर। ठीक, और इसके अतिरिक्त ऐसी दो रेखाएं जो एक ही समतल में न हो, जब एक समतल में है, ये एक इस पे हो और एक बगल में कोई समतल हो उस पे हो, तो उसे ऐसे रेखाओं को हम क्या कहते हैं? एक ही समतल में न हो, विषम समतली रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं न तो समांतर होती हैं और न ही किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित। बताओ एक समतल में है, ये नहीं प्रतिच्छेदित कहाँ से करेगी? और समतल भी नहीं होगी। तो पूछेगा विषम समतली रेखाएं कैसी होती हैं? न तो समांतर न तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ये बता देना अगर पूछेगा। हाँ, विषम समतली माने एक समतल में न हो। जब एक समतल में न हो, एक यहाँ है, एक समतल मान लो इस तरफ है, एक समतल उस तरफ है, बताओ क्या बता सकते हो दोनों के विषय में? जैसे हमारे पास एक बोर्ड इस तरफ है, एक बोर्ड उस तरफ होता, हम यहाँ एक लाइन खींच देते, एक लाइन उस तरफ। अब पूछते आपसे, बताओ क्या है ये दोनों? क्या बताते? बता पाते कि ये दोनों प्रतिच्छेदित कर रही हैं कि दोनों समांतर हैं? बताओ। एक मेरे पास है, एक उस तरफ है बोर्ड, बताओ दोनों रेखाएं तो दोनों हैं, एक उस तरफ है एक इस तरफ, दोनों के विषय में आप क्या कह सकते हो?
अरे गधा पिछवा वहाँ कहती बा एक यहाँ कहती बा, ई हम हमरे कापी मान ली किताबे में बा, एक यहाँ बा, एक लाइन एमन खींच दी एक लाइन एमन, अब दोनों रेखा के बारे में बताओ का बताई सकते? कुछ नहीं बताई सकते। हाँ कैसे बता सकते हो? इस वाले का अलग कुछ पता नहीं है किस जगह पे है ये समतल और ये समतल, अगर एक ही समतल पे है तो आराम से बता सकते हो। जैसे ये इसको खींच दें और इसको खींच दें, अब आप कहोगे समांतर तो नहीं है, आगे कहीं न कहीं ये क्या करेगी? प्रतिच्छेदित करेगी। अगर मान लो ऐसे खींच दिए तो आप कहोगे सर समांतर दिख रहा है। एक समतल में बता पाओगे? दो समतल हो जाएगा तो बताना संभव नहीं, तो न तो प्रतिच्छेदी होंगी न तो समांतर होंगी। दो समतल में आप अपना दिमाग मत लगाओ कि दो समतल है तो हम ये कह सकते हैं, वो कुछ नहीं। जिसके विषय में न ज़्यादा जानकारी हो उसके विषय में यही कहा करो। जैसे जिस धर्म के विषय में जानकारी आपको न है उसमें बोलो मत, नहीं तो फंस जाओगे ना, कहीं न कहीं फंसा ही लिया जाएगा आपको। इससे जब अब जो समतल के बारे में आपको पता ही नहीं है उसके बारे में बोल करके क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। अब देखो इसका भी सूत्र होता है। मान लो एक रेखा है R1, ऐसे है लड़के, देखो R1 बराबर A1 प्लस n वेक्टर B1 और R2 बराबर A2 प्लस n वेक्टर B2। तो अब इन दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है। क्या? न्यूनतम दूरी। इन दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। सदिश समीकरण है रेखाओं का, सदिश रूप लिख दिए हैं, तो इनके बीच न्यूनतम दूरी। दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, खूब दे। और तो से कुछ ज़्यादा दिमाग ना लगाओ एक बार। न्यूनतम दूरी शॉर्टेड डिस्टेंस, SD शॉर्टेड डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी A2 माइनस A1 ना, ये इंटू B1 क्रॉस B2 और बटे मॉड में B1 क्रॉस B2 मॉड में, ये है SD शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब A1 A2 आपको दिख रहा होगा, B1 B2 भी आपको पता है, यहाँ पुट कर देना, इस रूप का देगा तब। ये कौन सा रूप है? सदिश रूप। कौन सा? सदिश रूप। उतारो तब हम बता रहे हैं। और ना यहाँ ये क्या है? दो विषमतली रेखाओं के बीच का। यहाँ आप n की जगह म्यू और लेमडा भी लिख सकते हो, यहाँ म्यू लिख देना, यहाँ लेमडा, ठीक, और कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग करना चालू कर रहे हैं क्वेश्चंस। कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? अभी तक जो हम किए थे उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है चैप्टर, यहाँ से जो अभी पढ़ रहे हो, और यहाँ से एक प्रश्न देगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं होगा, आपको याद भी रहना चाहिए ये सारे कॉन्सेप्ट, आराम से 7-8 नंबर का काम हो जाएगा। कौन सा कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 13 करना है, 12 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि L1 मान लो, L1 दिया है, 3 रेखाएं हैं, L1 M1 N1। L1 माने कितना दिया है? 12/13, बोलते जाओ, -3/13, N1 -4/13। अब L2 M2 और N2, L2 बोलो 4/13, M2 12/13, N2 3/13, L3 M3 और N3 3/13 -4/13 12/13, ठीक। अब देखिए अभी आपको बताए हैं क्या बोला है प्रश्न में, वाली रेखाएं परस्पर लंब हैं। इसको मान लो ये AB रेखा है, कौन सी? ये जो तीनों लिखे हो ये मान लो AB है। इसको मान लो ये CD है, ABCD, ये CD है, और ये मान लो क्या है? DE। अगर आपको पता हो तो ये दिक कोसाइन है, अभी आपको बता दिए। अगर लंबवत हैं, हाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो यहाँ L1 L2 लंब होने के लिए
अगर ए बी सी डी पर क्या है, लंब है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या आना चाहिए। अगर आ गया तो हम कह देंगे लंब है। L1 बोलो उमेश। L2 4/13, M1 -3/13, M2 12/13, N1 -4/13, N2 3/13 बराबर 12 चौके 48/13, 13 में 100, 12 तिहाई 36/100 माइनस 4 तिहाई 12/100 बराबर 36 12 48, 48 48 कट के दोनों क्या हो गया 0। यानी ए बी सी डी पर क्या है, ए बी लंब है, किस पर, सी डी पर। अब हम सी डी और डी निकाल लेंगे। L2 L3 ना, आप कर पाओगे लिखना। सी डी अब चेक करेंगे सी डी डी पर लंब है कि नहीं, तो L2 L3 M2 M3 N2 N3, और फिर देख लेंगे ए बी डी पर लंब है कि नहीं, L1 L3 M1 M3 N1 N3। कर पाओगे कि हम करें, कर लोगे, उतार लो भैया। ठीक, देखो 13 नंबर की बात, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 2 बिंदु दिया है ना, क्या क्या दिया है उमेश, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, दर्शाइए कि बिंदु, देखो बिंदु दिया है 1 कामा, बोलो हाँ 14 नंबर 1 -1 2 और 3 कामा हाँ -2 और से होकर जाने वाली रेखा हाँ 0 कामा 3 कामा 2 और 3 कामा 5 कामा 6 और हाँ 3 कामा 5 कामा 6, 3 5 6 जाने वाली रेखा पर लंब है। हाँ ये वाली रेखा इस पर लंब है ना, कह रहा है कि ये इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ से निकाल लो A1 कैसे निकलेगा, 3 - 1, ये दिक् अनुपात निकल रहा है, 3 - 1 पढ़ा दिए हैं, ये 2, B1 4 + 1 कितना 5, और C1 -2 कितना, ठीक। इस रेखा का हमने क्या निकाल लिया, दिक् अनुपात। इस रेखा का भी दिक् अनुपात निकाल लो। A2 बराबर 3 - 0 कितना, B2 बराबर 5 - 3 2, और C2 बराबर 6 - 2 बराबर कितना। अब बताओ, अगर ये रेखा मान लो, इसको मान लिए हैं हम AB, ये रेखा क्या है AB, किस, इसको मान लो क्या CD। अगर AB CD पर लंब है भैया, तो हम क्या करेंगे, हाँ A1 A2 B1 B2 अभी लिखे थे लंब होने के लिए, C1 C2 बराबर क्या, अभी 0 ना, कास अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री रख दो में, A1 A2 2 × A2 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4 बताओ बराबर 0, 6 10 16 बराबर 0, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसका मतलब AB लंब है किस पर, CD पर। बोलो कहीं दिक्कत, सिंपल था, कुछ है नहीं दम प्रश्न में। ठीक, इसके बाद वाला कर लो 15 नंबर कुछ नहीं कहा है, क्या कहा है, समांतर, और बिंदु 2 दिया है ना उमेश, हाँ 2 बिंदु दिया है, फिर वही प्रश्न है बिल्कुल। इस बार x1/x2 बराबर y1/y2 बराबर z1/z2, नहीं तो A1 A2 लिखना चाहो तो A1/A2 कर लो। ठीक, जो आपको दिक्कत जिसमें ना हो उसको लिख लेना। बोलो 4 7 8
4 7 8 और 2 3 4, ये है एक दो बिंदु। और -1 -2 1 और 1 2 5। अब निकाल लो। इसके समांतर कहा है, क्या कहा है? समांतर। समांतर होने का प्रतिबंध आपको लिखा है x1/x2 बराबर y1/y2 बराबर z1/z2। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, यहाँ से 2 में से 4 जाएगा, -2 बटे 1 -1 2 बराबर 3 में से 7 घटाएंगे, -4 बटे 2 + 2 4 बराबर 4 में से 8 घटाएंगे, -4 बटे 5 में से 1 जाएगा 4, कटाओ, -1 -1 -1 क्या हो गया? बराबर है। अतः रेखाएं क्या हैं? अगर इसको हम मान लेंगे AB और इसको मान लेंगे क्या? CD, तो AB CD दोनों पैरेलल हैं, आपस में क्या है? पैरेलल है। बोलो सही है? हाँ हाँ, चिन्ह भी ध्यान में दिया जाएगा। यहाँ अगर माइनस ना होता, ये प्लस होता तो हम कह देते समांतर नहीं है। अगला 15 के बाद 16 नंबर क्या कहा है? बोलो। हाँ, कार्तीय समीकरण बताना है। कौन सा? कार्तीय, यानी पुराना प्रश्न हो गया। कार्तीय समीकरण बताना है। ठीक, बिंदु दिया है, माने A1 A2 A3 दिया है। A1 A2 A3, बोलो A1 क्या दिया है? -1 3 -4, और क्या दिया है? x + 2 बटे 2 y -4 बटे 3 बराबर z -4 बटे 5। ये देखो क्या है? B1 ये है, B2 और ये है B3। ये तो रहेगा ही, क्योंकि यही लाइन के सापेक्ष इसको बताना है। कुछ नहीं करना, यही बदलता है, बिंदु बदल जाएगा। बिंदु उस वाले बिंदु से पास करा दो। x -1/2 y और -3 और बटे 3 और z + 4 बटे 5 हो जाएगा। ये माने जो बिंदु पहले इस बिंदु से गुजर रहा था, कह रहा है इस बिंदु से मत गुजारिए, एक दूसरे बिंदु से गुजार के बता दीजिए समीकरण। ठीक, ये है सेंस। सही है? हाँ, x+1/2 है ना? x प्लस कहाँ है? माइनस है ना यार, तो माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देख लो, उत्तर प्लस दे रहा होगा। ठीक ना, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, और माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि सूत्र में x -a1 बटे b1 y -a2 बटे b2 और z लिख दें। क्या सूत्र ये है? x -a1 बटे b1 y -a2 बटे b2 और z -a3 बटे b3। ये है, ये सूत्र है। इसी सूत्र का उपयोग यहाँ कर दिए। ये बिंदु था, ये बिंदु आपको दिया था, और ये तो हमेशा वही रहता है। ठीक, उतार लो। ठीक, अब देखो 16 हो गया। 17 नंबर हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। और अगर आपने वीडियो इसके पहले वाला देखा होगा या फिर आपने इसके पहले वाला क्लास लिया है तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 ही है। बिल्कुल सेम, बिंदु बदला है बस, बिल्कुल सेम लगेगा। वही सूत्र, दो बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण दो बिंदुओं से क्या लिखाए थे? वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस सृष्टि, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर n वेक्टर b माइनस a। दो बिंदु से होके जाने वाले रेखा का सदिश। कार्तीय कह दे तब x -a1 बटे a1 माइनस b1 बराबर y -a2 बटे a2 माइनस b2 और z -a3 बटे a3 माइनस b3। ठीक, सब है दिया, आराम से कर पाओगे। चलो अगला 18 और मोस्ट इम्पोर्टेंट। 18 से एक प्रश्न इस 18 हमें से आएगा। अब कौन सा आएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि आएगा। हमको लग रहा है या तो तीसरा क्वेश्चन आ जाए या तो चौथा। 18वें का या तो तीसरा आएगा या तो चौथा।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना आईएमपी लिखना है उतना लगा लो। 18वें का तीसरा या चौथा ना, तीसरा या चौथा आएगा। आप जो बोलो हम उसको बता दें, जो भी प्रश्न कहो हम उसको, अरे जो बोलो आप उसको हम बता दें। तीसरे बता दे रहे हैं ना, तीसरा हम बता दे रहे हैं। देखो तीसरा क्या कहा है, वेक्टर आर बराबर 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लेमडा 3i 2j प्लस 6 के। अभी इसको लिख लो, पहले इसको लिखो, उसको हम उधर कर लेंगे। अभी तुलना कर किए थे आप, r1 बराबर वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा b1। a1 बराबर बता दो सृष्टि देख के, 2i माइनस 5j और प्लस के। b1 बराबर उमेश वेक्टर b1 3i प्लस 2j प्लस 6 के। ठीक, यही दिया है, ये हो गया a1 b1। अब पहले दूसरा समीकरण बोल दो, r बराबर, तीसरा ही बताना, 7i प्लस म्यू, अब i 2j प्लस 2। ठीक, अब यहाँ भी तुलना कर लो, वेक्टर आर a2 प्लस म्यू b2 a2 का वैल्यू बोल दो, a2 बराबर 7i माइनस 6j प्लस, अब छोड़ो उसको, अब इधर b2 बराबर i प्लस 2j और प्लस 2k। ठीक, a2 b2 निकल गया। अभी न्यूनतम दूरी पूछा है ना, शॉर्टेड डिस्टेंस, न्यूनतम बीच का कोण पूछा है, तो कास अल्फा बराबर a1 a2 बटे b1 क्रॉस b2। देख लो मॉड में b1 b2। ठीक, b1 इंटू b2 वही तो किए हैं ना, b1 इंटू b2, सॉरी b1, ये b1 इंटू b2 डॉट ना, b1 डॉट b2 बटे b1 क्रॉस b2। नहीं सर, ये मॉड में अलग अलग मॉड। सही है। ठीक, ये हाँ, अब इसको लगाओ, यहाँ b1 b2 का वैल्यू रख लो। देखो हाँ, मध्य का कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण। अभी लिखे थे यार सदिश रूप में, जब सदिश रूप लिखे थे तो ऐसे लिखे थे a1 b1 ना, और ये कोण के लिए देखो, तो लगाओ b1 डॉट b1 डॉट 3 क्या 3, यानी कॉस अल्फा बराबर 3 ना, और फिर 2 दूना 4 और फिर 6 दूना 12 बटे 3 तिया 9, 2 दूना 4 प्लस 6 6 के 36, 36 4 40 49, और इधर 1 प्लस 4 प्लस 4 4 4 8 1 9। यहाँ कास अल्फा बराबर 4 3 7 12 7 19 बटे 7 गुणे 3 7 3 21। कास अल्फा बराबर 19 बटे 21, तो अल्फा बराबर कास इनवर्स 19 बटे 21। ठीक, तो सर जी जरूरी बट्टी की पेपर लेके होता है, दिखाओ। हाँ, जो है तुलना कर रहे हैं, आर वेक्टर बराबर ये हाँ, तुलना नहीं करेंगे। क्या करना, तुलना करके या निकालेंगे। हाँ, तो तुलना नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि a1 कौन है, b1 कौन है, a2 कौन है।
ये A1 B1 आपको तभी पता चलेगा, पता चला मान लो तुलना नहीं किए, थोड़ा आपका दिमाग सही है, तुरंत कर दिए B1 क्रॉस B2, पता चला आप कंफ्यूज हो गए और A1 का गुणा कर दिए B2 में, तब इसीलिए ना, तो B1 का B2 में होगा, यानी इसके इस वाले से होगा, ठीक, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिंदु है, वो तो बिंदु से पास हो रहा है, इसके पैरेलल है ना। ये B1 B2 याद करो पैरेलल रेखा थी, जब आपको ये बनाए थे इमेज, शायद आपको याद हो, ये वाला इमेज, यहाँ O था, यहाँ A था, यहाँ पॉइंट B था, ये गया था ऐसे, और यहाँ से ये आया था P पर, ये R था, और ये वाला B था, वेक्टर B, और ये वाला वेक्टर A, यहाँ याद है, ये वाला बिंदु रहेगा ना उमेश, ये वाला, इसके लिए हम लोग इसी के लिए निकालेंगे। तो बिंदु जो ये वाला है उससे तो बिंदु है, पास हो रहा है, हम बिंदु को क्या करेंगे, हमको जो रेखा है उसके बीच का कोण निकालना है ना, तो रेखा B है ना, ये तो बिंदु था, ये जो A था आपने बिंदु के लिए लिखा था, ये देखो अभी आप अभी भी लिखे थे, इसके पहले A1 A2 A3 क्या थे, बिंदु थे, और नीचे वाले ये B1 B2, हाँ ये जो था ये सदिश है, सदिश का रेखा, ठीक। एक 18वें के अब और करें कि कर लोगी सृष्टि? हाँ, तो दो रेखाओं के बीच कोण निकालना जब सदिश रूप दिया गया हो, क्या दिया गया हो, सदिश रूप, तुलना करके लगा पाओगे खूब आराम से। सूत्र क्या होगा, cos अल्फा बराबर, हाँ B1, हाँ B1 डॉट B2, B1 डॉट B2 बराबर मॉड में B1 इंटू मॉड में B2, मॉड में B1 इंटू मॉड में B2, ठीक। B1 B2 कहाँ से मिलेगा, म्यू के और लेमडा में जो कोष्टक में रहेगा वह B1 B2 है। अब अगला देखो 19 नंबर, 19 नंबर में कह रहा है इस बार सदिश रूप नहीं दिया, कार्तीय रूप दिया है। कौन सा रूप दिया है, x+2, एक बोल दो चाहे जो हम करवा दें, आप जो बोलो उसी को करवा दें, दो हम करा देंगे, y-2, हाँ y NCERT वाला करा दें। चलो तीसरा कर लो, तीसरा में दिया क्या है, x-2/2, x-2/2, ठीक, इज इक्वल टू y-1/5, अरे आधा हिंदी आधा अंग्रेजी लपेटू हो गए हो, z+3 -3, x+2/-1 इक्वल y-4/8 इक्वल z-5/, ठीक। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेना ना, अभी किए थे, x-x1/a1, y-y1/b1, z-z1/c1, x-x2/a2, y-y2/b2, z-z2/c2, अभी लिखे थे। ये a1 बराबर बताओ 2, b1 बराबर 5, c1 बराबर -3, a2 बराबर -1, b2 बराबर 8 और c2 बराबर 4। अब कोण निकालना है तो cos अल्फा बराबर, अभी किए हो, a1 a2, b1 b2, c1 c2, अभी लिखे थे जस्ट अंडर रूट में, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, बोलो सही है। ये लगाओ cos अल्फा बराबर a1 a2 2 क्या 2 -2 प्लस b1 b2 5 8 40 और c1 c2 -12 बटे a1 स्क्वायर, 2 दूना 4, 5 5 25 9, 4 25 9। अगला 1 8 28 64 और 4 चौक 16, ये बोलो कितना आ जाएगा, cos अल्फा बराबर 40 12 2 14, 40 में से 14 घटाओगे 26 आएगा ना, देख लेना 26 बटे 9 4 13 13 25 25 13 कितना
हाँ 26 है 26 अरे यहाँ 25 9 4 13 25 13 36 6 आ जाएगा इंटू 38 16 1 17 17 64 64 1 65 16 65 10 75 75 5 80 1 81 9 हो जाएगा। ये अंडर रूट में आ जाएगा। ये अब नहीं कटेगा। कास अल्फा बराबर कास इनवर्स 26 बटे 9 रूट में 38। देखो दिया होगा ये ठीक, उतार लो। चलो देखो अब इसमें से देख लो, हम 5वां कर दे रहे हैं ना सृष्टि। कौन सा क्वेश्चन नंबर? इसी का नहीं, एक कर लो उसको, ये चौथा तक हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा पूरा। 20वां कराएं, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 19 हो गया है ना, 19 के सब हो जाएंगे। देख लो, कोई दिक्कत हो तो बोल दो, अभी कर तो लोगे ना। सिंपल है, आराम से कर पाओगे। वहाँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 सब तो दिख रहा है। A1 B1 C1 ना कर पाओगे ना रितु? चलो 20 नंबर 20 पे लगाओ स्टार। नहीं है? हाँ, पूछा खूब था। चलो आएगा। अच्छा 21 है। हाँ 21 नंबर ना। हाँ दोनों एक ही जैसा है। 2 - x बटे 3 बराबर गधा 2i - 3 बटे कितना 3 के। और इधर ये प्रश्न ठीक है, इसीलिए हमने कहा स्टार लगाओ। अब नहीं NCERT नहीं जाने दो, क्योंकि आपको NCERT पढ़ना है। 2 - 2x और बटे 5 के ना, और y + 4/2 और 5 - z बटे 4 लंब हैं। एक चीज़ देखो, शुरुआत कैसे करोगे? ऐसे ये याद करो, x - x1 बटे a1, y - y1 बटे b1 और z - z1 बटे c1। ठीक, x - x2 बटे a2, y - y2 बटे b2 और z - z2 बटे c2। जानते हो जानबूझ के क्यों दिया है? क्योंकि x देखो प्लस में है यहाँ, और यहाँ कैसे दिया है? ठीक से दुरुस्त करो उसको। x को प्लस करो, 2 को माइनस करो, नीचे लगा दो माइनस। अब सही हो गया? यहाँ 2 नहीं रहना चाहिए, अकेले y रहना चाहिए। तो y - 3/2 और बटे 3 के, और यहाँ 3/2 देख लो एक बार। 3/2 से गुणा, 3/2 से क्या कर दिए? भाग। तो यहाँ 3/2 करोगे, यहाँ भी 3/2 इंटू 3/2। ये 3/2 से हमने किया क्या? गुणा और भाग। अच्छा कर पाओगे? अरे छोड़ो, देखो हम कर दे रहे हैं कन्फ्यूज। देखो 2 यहाँ से कॉमन कर लें। जब 2 कॉमन करोगी तो क्या बनेगा? y और माइनस 3/2 बटे 3 के। सही है? अब अभी नहीं दिक्कत? z - 4 तो ऐसे रहेगा और बटे 2। ठीक से 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो x - 2 बटे -3, यहाँ y - 3/2 और बटे 3 के बटे 2। वही तो 3 का गुणा करते, अभी कट जाता खुद ही। z - 4 बटे 2। अब सही ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ तुलना करो। a1 ये b1 और ये c1। तो a1 बराबर b1 बराबर 3 बटे 2 और c1 बराबर 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दिक्कत। पहले इसको 2 कॉमन करो, -2 कॉमन करो, x प्लस में हो जाएगा और यहाँ -1 बटे 5 के। सही है? बराबर, वो तो सही है। y + 4 बटे 2 और ये -z z - 5 बटे -4
4। अब तुलना कर लो, इसको ठीक से और लिख दो, x माइनस 1 बटे 5k बटे -2। ठीक, इधर y प्लस 4 बटे 2 और z माइनस 5 बटे 4। अब ये आ गया -4। ठीक, अब तुलना कर लो, a2 b2 c2। ठीक, a2 बराबर बता दो -5k बटे, और b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। तो अब लंब है, तो लंब के लिए a1 a2 5 तिहाई 15 बटे 15k बटे 2, 5 तिहाई 15 माइनस माइनस प्लस a1 a2 b1 b2 3 दूनी 6k बटे, और यहाँ c1 c2 4 दूना 8 बराबर 0। लंब होने के लिए यही कंडीशन। 15 6 21 8 उधर ले जाओ, तो यहाँ आ जाएगा क्या, 15 6 21 21k बटे 2 बराबर कितना 8 बराबर 8 दूना 16। तो k बराबर 21 k बराबर डायरेक्ट लिख दें 21, 16 बटे 21। यही पूछा है k का वैल्यू। देख लो उत्तर, k का वैल्यू उत्तर मिला है। अरे 21 नंबर पे लगा लो स्टार। हाँ, 21 22 में से आता खूब है, लगा लो। और इसीलिए हम सोचे कि यही वाला है क्या, एनसीईआरटी नहीं है तो नहीं देगा पेपर में, कोई भरोसा नहीं है भाई। दे दे तब घूम जाए मूड एग्जामिनर का, उसको मिल जाए। वो तो कहा है हम सिलेबस से देंगे। 21 नंबर क्या कह रहा है, 1 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 7y माइनस 14 बटे 2p। अच्छा, यही पी वाला वैल्यू देता है बार बार। ठीक ठीक ठीक, यही है क्वेश्चन नंबर, यही पूछता है बार बार। 7 माइनस 7x बटे 3p ना, और y माइनस 5 और बटे 1, और 6 माइनस z और बटे 5 परस्पर लंब हैं। ये क्यों देता है जानते हो, डायरेक्ट आप लगाने का प्रयास करते हो, डायरेक्ट नहीं करना है। ये देखो, x माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 बटे b1 और z माइनस z1 बटे c1। यहाँ x माइनस x2 बटे a2, y माइनस y1 बटे b2 और z माइनस z1 बटे c2। बोलो सही है? हाँ, z माइनस z2, हाँ z2 y2। पहले देखो ये x जो है ना प्लस में होना चाहिए, पहले इसको प्लस करो। x प्लस में हो जाएगा तो यहाँ लग जाएगा माइनस, नीचे आ जाएगा। ठीक, ये 7 कॉमन कर लो। जैसे ही 7 कॉमन करोगे तो y माइनस 2 और बटे 2p और बराबर z माइनस 3 बटे 2। ठीक से लिख लो, x माइनस 1 बटे -3, यहाँ y माइनस 2 और बटे 2p बाई 7, और यहाँ z माइनस 3 और बटे में 2। सही है? ऐसे इसको लिख लो। यहाँ जब लिखोगे 7 कॉमन कर लो, हाँ 7 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस एक्स बटे 3p अभी कर लेंगे बराबर y माइनस 5 बटे 1, और यहाँ माइनस z प्लस में लिख दो और -6 और बटे -5, माइनस कॉमन कर लिए, नीचे माइनस। इसको बटे 7 करो और x को प्लस में लिखो, तो x को प्लस में लिखोगे तो एक माइनस में जाएगा, नीचे माइनस लग जाएगा, तो 3p बटे 7 माइनस में, और यहाँ y माइनस 5 बटे 1 और z माइनस 6 बटे माइनस में। अब यहाँ तुलना कर लो, a1 a2 हो जाएगा कितना, ये b2 हो जाएगा ये, और c2 हो जाएगा ये। ऐसे ही a1 हो जाएगा -3, b1 हो जाएगा इतना, और c1 हो जाएगा ये। लंब है तो लंब होने के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो a1 बताओ क्या है, a1 का वैल्यू -3 इंटू a2 का वैल्यू
-3p/7 प्लस b1 का वैल्यू यहाँ है 2p/7 और b2 का वैल्यू 1 प्लस b3 का c1 का वैल्यू 2 और c3 का वैल्यू -5 बराबर 0। 3 तियाँ 9p और बटे 7 प्लस 2p/7 बराबर 5 दूना 10 -10 उस तरफ ले जाएंगे +10। 7 2 9 2 11 11p और बटे 7 बराबर 10 10 सत्ते 70 तो 11p बराबर 70 तो p बराबर 70/11 यही दिया होगा, देख लो आंसर। ठीक, अब इसके बाद जो 23 नंबर है 23, ये 22 है, अब 21 है, 21 स्टार लगा लो और 22 भी स्टार लगा लो। क्वेश्चन नंबर 22 आप कर पाओगे, वो डायरेक्ट दिया है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट 7 1 7 5 दूना 10 और 3 1 3 7 3 10 10 से 10 0 लंबवत हो जाएगा। डायरेक्ट दिख रहा है ना, उसमें तो कुछ आगे पीछे भी नहीं करना है। 22 कर पाओगे। 23 नंबर से हम कल करेंगे, 24 भी कर लेना, परस्पर लंब है। तो 24 और 22 आपका होमवर्क है और 23 नंबर बीच की दूरी है, तो कल से करेंगे बीच की दूरी। ठीक, कल बीच की दूरी कर लेंगे, या कहो आज ही कर लें, जो बोलो। अरे लंबा है ना, अभी और है 23 फिर 25 फिर 26 27 बहुत है ना, कल कर लेंगे, इतना बहुत है। ठीक, और यहाँ से पूछेगा भी। ये ले लो किताब जिसकी है, अपना किताब ले जाओ भाई। ये किताब किसकी है, तुम्हारी? ठीक।